फेस वैल्यू जातीय मान या फिर अंकित मान कह सकते हैं। प्लेस वैल्यू स्थानीय मान। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप बेसिक से मैथ सीखना चाहते हैं तो, क्योंकि फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू से हर साल हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो गवर्नमेंट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, टीचिंग एग्ज़ाम हो, सी टेट हो या कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, चाहे वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन क्यों ना हो। तो शुरू से इसे समझने के लिए, जानने के लिए हम इसके एक्सप्लेनेशन के साथ, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू की, क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, विद एग्जाम्पल हम समझेंगे। समझने के बाद हम MCQs मतलब जो प्रीवियस ईयर में सीटेट में और अन्य एग्जाम में पूछे गए जो क्वेश्चन हैं रिलेटेड टू फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू, हम उसे भी सॉल्व करेंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। जी हाँ, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नीरूज लर्निंग हब पे। ये कुछ मेरे बारे में है। मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था, सीटेट पेपर 1 पेपर 2 मैं सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई मैंने किया हुआ है, और एज अ PGT टीचर गवर्नमेंट स्कूल में मुझे 5 से 6 ईयर का एक्सपीरियंस है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, जैसा कि आप देख सकते हैं, नंबर सिस्टम जो संख्या पद्धति है उसका हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू, जिसे हम अंकित मान या जातीय मान कहते हैं और प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान कहते हैं। आज हम इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे, ताकि जो आपकी जो समझ है वो बेसिक मैथ्स के लिए वो अच्छी होते जाए, और हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इन्हें समझने में कोई परेशानी ना हो, और हमारी जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है अच्छी होने के कारण हम क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए सॉल्व करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम बिना समय गंवाए। ठीक है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू मतलब फेस वैल्यू है उसे हम अंकित मान कहते हैं, जातीय मान कहते हैं। प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान कहते हैं, जो नंबर जो सिस्टम है उसके टाइप्स ऑफ नंबर के अंतर्गत आते हैं। और जैसा आप सभी को पता है कि हम नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति को पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। फेस वैल्यू मतलब अंकित मान, ठीक है, और उसे हम कहीं कहीं पे जातीय मान के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है आइए हम देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। इन मैथमेटिक्स फेस वैल्यू इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिजिट इन अ नंबर। कोई नंबर है, ठीक है, कोई भी संख्या है, जैसे कि 65 एक संख्या ले लेते हैं। इसमें 5 की वैल्यू क्या है, मतलब जो 5 की जो वैल्यू है फेस वैल्यू वो क्या है उसको बताता है। तो मतलब ये उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी। जो फेस वैल्यू, जैसे फेस हमारा होता है, हम जैसे दिखते हैं वो होता है, उसी तरह ये आप अगर हम पूछे कि इस डिजिट पे 5 की फेस वैल्यू क्या है, तो आप क्या देखेंगे? ये क्या दिख रहा है आपको? 5 दिख रहा है। ये 5 है तो 5 ही दिखेगा, 7 6 या फिर 2 तो नहीं दिखेगा। जो इसकी जो फेस है वही दिखेगी, एक्चुअल जो वैल्यू है वही दिखेगी। तो कहने का मतलब ये है कि 5 जो है वो उसकी फेस वैल्यू 5 है। हाँ, प्लेस वैल्यू उसकी पोजीशन के हिसाब से चेंज होगी, वो हम अभी बात करेंगे। पहले हम फेस वैल्यू के बारे में जान लेते हैं क्या है। तो मैथ्स में फेस वैल्यू एक्चुअल वैल्यू होता है किसी भी डिजिट का। जैसे 65 है तो आप देख रहे हैं ये 5 है, तो ये 5 उसकी फेस वैल्यू है। 6 है तो 6 उसकी फेस वैल्यू, ना कि ये 8 9 7 ये हो जाएगा, है ना। जो दिख रहा है वही उसकी वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल 5 6 7, अब यहाँ पे बोल रहा है 5 6 7 है, एक नंबर है, देन द फेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6 ओनली। जैसा कि अभी मैंने बताया, इसमें जो 6 की फेस वैल्यू है वो 6 ही रहेगी। जो आपको जो दिख रहा है एक्चुअल में जो डिजिट है वही होगा। 6 दिख रहा है मतलब उसकी फेस वैल्यू 6 है। 7 को अगर आप देखेंगे तो 7 आपको 7 दिख रहा है तो 7 उसकी फेस वैल्यू है। 5 अगर आप देख रहे हैं तो 5 उसकी फेस वैल्यू है, ठीक है। वेयर एज इट्स प्लेस वैल्यू इज 10, जबकि प्लेस वैल्यू उसकी चेंज हो जाएगी, पोजीशन के हिसाब से चेंज हो जाती है। जिस पोजीशन में, जिस रैंक में वो है उसके हिसाब से हम करेंगे। अब देखिए फेस वैल्यू 6 की 6 रहेगी, क्योंकि हमें पता है ये 6 दिख रहा है, ये 6 है, लेकिन इसकी पोजीशन क्या है? देखिए ये यूनिट 1 है, यूनिट 10 है, यूनिट 100 है, ठीक है। तो 6 की फेस वैल्यू 6 है, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? क्योंकि ये 10 के प्लेस में है तो क्या हो जाएगी? 10th प्लेस में है, तो 6 इंटू
10 हो जाएगा, या 10 इंटू 6 मतलब कि 60। इसकी जो वैल्यू है प्लेस वैल्यू वो 60 हो जाएगी, क्योंकि प्लेस वैल्यू पोजीशन के हिसाब से होती है। और ये किस पोजीशन में, 6 किस पोजीशन में, टेंस के, है ना, मतलब कि ये वंस हुआ, ये यूनिट वंस हुआ, ये यूनिट टेंस हुआ। 6 टेंस के पोजीशन में है तो 6 इंटू 10 हो जाएगा 60। ठीक है। प्लेस वैल्यू जब हम देखते हैं तो उस डिजिट से उसकी जो प्लेस वैल्यू होती है, जो यूनिट होती है, उससे उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक। तो फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज नंबर इटसेल्फ। ठीक है। फेस वैल्यू जो होती है वो नंबर ही होती है। जैसे कि ये 5 है, 5 हमें दिख रहा है तो वो 5 ही होगा। 6 की फेस वैल्यू 6 दिख रही है हमें तो वो 6 ही होगा। जो फेस जो उसकी दिखती है वही नंबर इटसेल्फ होता है। तो नंबर मतलब वही जो नंबर होता है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। जो नंबर होता है जो हमें दिखता है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। लेकिन प्लेस वैल्यू चेंज हो जाती है रैंक या पोजीशन से। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ ऑल डिजिट इन द नंबर 3279। अब ये आप जो देख रहे हैं 3279, इसमें फेस वैल्यू आपको हर डिजिट का बताना है। बहुत सिंपल है। देखिए क्या बोल रहा है, फेस वैल्यू जो होती है किसी भी डिजिट की, एवरी डिजिट या एनी डिजिट, उसका नंबर इटसेल्फ होता है। मतलब वो अपना नंबर ही उसकी फेस वैल्यू होती है। जैसे कि यहाँ से ले लेते हैं हम, 3 की फेस वैल्यू 3 रहेगी, वही नंबर है, नंबर इटसेल्फ। 2 की फेस वैल्यू 2 रहेगी, 7 की फेस वैल्यू 7 रहेगी, 9 की फेस वैल्यू 9 रहेगी, क्योंकि जो नंबर होता है वो नंबर इटसेल्फ ही फेस वैल्यू कहलाता है। तो इस तरह से फेस वैल्यू का क्या मतलब हम समझे, फेस वैल्यू एक्चुअल नंबर जो होता है, नंबर इटसेल्फ होता है, वही हम फेस वैल्यू के नाम से जानते हैं, अंकित नंबर। ठीक है। मैं आशा कर रही हूँ कि आपको ये यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है। प्लेस वैल्यू अब देख लेते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। प्लेस वैल्यू इन मैथमेटिक्स डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ एवरी डिजिट इन अ नंबर डिपेंडिंग ऑन इट्स पोजीशन। जैसे कि अभी मैंने जस्ट कहा था कि जैसे फेस वैल्यू जो दिखता है वही नंबर इटसेल्फ होता है। जो नंबर होता है, जैसे 5 लिखा है तो 5 की फेस वैल्यू 5 रहेगी, नंबर वही है। 5 फेस वैल्यू बोल रहे हैं तो ये नहीं कि 6 लिख रहे हैं, सिर्फ जो दिख रहा है वही होगा, एक्चुअल वैल्यू होगा। लेकिन प्लेस वैल्यू में वो 5 किस पोजीशन पे है, उस पोजीशन से वो उसको हम देखेंगे और जो नंबर जो डिजिट है वो उसके यूनिट से मल्टीप्लाई हो जाता है। आइए आगे और देखते हैं तो क्लियर होगा आपको पॉइंट्स। अ नंबर माइट हैव 2 सिमिलर डिजिट। 2 सिमिलर डिजिट हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, ये 2 डिजिट 2 2 दोनों सेम है। फेस वैल्यू तो दोनों की, इसकी भी 2 है इसकी भी 2 है, लेकिन प्लेस वैल्यू देखिए चेंज हो जाएगी। कैसे, ये वाला जो 2 है ये यूनिट वंस में है ना, वंस के प्लेस में, और ये वाला जो है वो कौन से यूनिट में है, 10th। तो ये 2 जो यूनिट वंस में है, मतलब 2 इंटू वंस, 1 यूनिट में है तो ये 2 हो जाएगा। लेकिन ये 10th के पोजीशन में है तो 2 इंटू 10 हो जाएगा, तो आपका ये 20 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं फेस वैल्यू में तो चेंजेस नहीं आया, दोनों 2 ही रहा। लेकिन अगर प्लेस वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो गया, 2 हो गया, क्योंकि ये वंस के प्लेस में है और ये टेंस के प्लेस में है तो 20 हो गया। तो इस तरह से ये वाला जो है 20 के मतलब इसकी जो पोजीशन है तो ये इसकी प्लेस वैल्यू 20 हो गई और इसकी 2 हो गई। ठीक है। उसी को समझाना चाह रहा है कि 2 सिमिलर डिजिट हैं, 2 सिमिलर मतलब एक समान जो डिजिट हैं, लेकिन वैल्यू इनकी डिफरेंट है। वैल्यू कैसे डिफरेंट है, ये एक वंस यूनिट में है, ये टेंस यूनिट में है। विच इज डिसाइडेड बाय द पोजीशन। तो अब ये क्या डिसाइड कर रहा है, पहला नंबर जो है वो यूनिट 1 में है, ठीक है, वंस के प्लेस में है, तो 2 इंटू वंस हमने किया तो 2 हो गया, और ये 2 इंटू ये सेकेंड नंबर टेंस में है तो 2 इंटू 10 किया तो 20 हो गया। देखिए बदल गई ना, इसकी पोजीशन बदलने से इसकी प्लेस वैल्यू बदल गई। ये 2 हो गया, ये 20 हो गया। ऐसे तो नहीं बोल सकते ये भी 2 है ये भी 2 है ना, प्लेस वैल्यू में क्या बोलेंगे आप, ये 2 है ये 20 है, क्योंकि और ये क्या डिसाइड, नंबर कैसे डिसाइड कर रहा है प्लेस वैल्यू, उनके पोजीशन, किस पोजीशन में है, ये वंस के पोजीशन में है, ये टेंस के पोजीशन में है। ठीक है। और मैं आपको जो इमेजेस है, डायग्राम है, उसके थ्रू और भी समझाऊंगी तो क्लैरिटी ज़्यादा आएगी आपको। पहले इसे हम देख लेते हैं इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं।
दिस पोजीशंस स्टार्ट फ्रॉम यूनिट प्लेस, जैसे कि अभी मैंने बताया है ना, क्या क्या होते हैं यूनिट प्लेस, वंस होते हैं ना, वंस, टेंस, हंड्रेड, है ना, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, ये क्या होता है, यूनिट प्लेस होता है। वंस प्लेस, द ऑर्डर ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन अ नंबर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। देखिए ये जो है हम ऐसे लेते हैं, ठीक है, इस तरह से लेते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, ठीक है। तो ये जो शुरू हो रहा है वो राइट टू लेफ्ट है बोला जा रहा है। यूनिट जो उसकी प्लेस होती है राइट टू लेफ्ट से स्टार्ट होती है, और वंस यूनिट, टेंस यूनिट, हंड्रेड यूनिट्स, थाउजेंड यूनिट, और इसके बाद 10,000 यूनिट, है ना, ऐसे वो चलते जाती है, एंड सो ऑन, मतलब 10,000, लाख, मिलियन, 10 लाख, मिलियन, करोड़, ऐसे करके वो चलते जाता है, ठीक है। We get place value of a number by multiplying the digit value with the numerical value। देखिए सबसे शुरू में ही मैं जब इसको स्टार्ट की थी तो मैंने आपको बताया था कि ये जो डिजिट होते हैं वो अपने पोजीशन जो होते हैं, जो प्लेस वैल्यू जो होती है ना, यूनिट की जो उनकी वैल्यू होती है, उससे वो क्या किया जाता है, उन्हें मल्टीप्लाई किया जाता है। आइए और मैं अच्छे से थोड़ा सा समझा दूँ आपको, तो आपके जो क्लैरिफिकेशंस और अच्छे हो जाएंगे, ठीक है, कि अच्छे से आप क्लियरली समझ पाएंगे क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। हाँ देखिए, जैसे कि ये 22 है, ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे, वी गेट प्लेस वैल्यू ऑफ अ नंबर बाय मल्टीप्लाइंग द डिजिट वैल्यू ऑफ इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। ये जो नंबर है इसकी जो पोजीशन है किस यूनिट प्लेस में है उससे उसको मल्टीप्लाई किया जाता है, तब उसकी प्लेस वैल्यू मिलती है। जैसे ये फर्स्ट नंबर का जो 2 है ये कौन से प्लेस में है, वंस के प्लेस में है, इसका मतलब 2 इंटू वंस, ये वंस मतलब ये वाला 1 है, ये 2 उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमको मिल गया ये 2। तो इसकी प्लेस वैल्यू या पोजीशन के हिसाब से प्लेस वैल्यू क्या डिसाइड हो गई, 2 है। अब ये वाला आप देख रहे हो तो ये टेंस के पोजीशन में है, टेंस मतलब 2, ये जो है 2 इंटू उसकी जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस क्या है, 10 है, तो 2 इंटू 10 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 20। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पहला जो है उसकी जो प्लेस वैल्यू है 2 रही, और दूसरा जो है उसकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से वो 20 हो गई, है ना। हालांकि फेस वैल्यू दोनों सिमिलर रहेगा, 2 जो वो दिख रहा है। तो वही बात कह रहा है कि जो प्लेस वैल्यू होती है उससे उस डिजिट को मल्टीप्लाई किया जाता है, तब उसकी प्लेस वैल्यू निकलती है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा, मैं ऐसा होप कर रही हूँ, ठीक है। अगर फिर भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, हम और भी अच्छे से उसको समझा सकते हैं आपको बाद में अगर कोई डाउट रहा तो। फॉर एग्जाम्पल इन द नंबर 452, एक नंबर है 452, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, देखिए प्लेस वैल्यू ऑफ 5 क्या बोल रहा है, इस डिजिट में 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप देख सकते हैं ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है। तो इसको आप कैसे लिखोगे भाई, 5 इंटू 10 करोगे क्योंकि ये टेंस के पोजीशन में है, ये 5, और क्या यहाँ पर बोला गया है कि मल्टीप्लाई होता है वो डिजिट उस पोजीशन से, प्लेस वैल्यू से। इसकी प्लेस वैल्यू है 10, तो इस डिजिट को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो हमारा आंसर हो जाता है 50। तो इस तरह से 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50। तो सिंस 5 इज इन टेंस प्लेस, क्योंकि 5 टेंस के प्लेस में है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 50 हो जाएगी और इसकी फेस वैल्यू 5 ही रहेगी। उसी तरह से 2 जो है उसकी फेस वैल्यू 2 रहेगी, लेकिन अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो 2 इंटू 1 होगा, क्योंकि ये वंस के प्लेस में है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर 400 की अगर हम बात करें तो 4 इंटू 100 हो जाएगा, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 100 है, ठीक है। 4 की प्लेस वैल्यू है आपकी 100, तो वो 400 हो जाएगा और फेस वैल्यू 4 रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी और प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्लियर समझ आ गया होगा। बहुत ही सरल भाषा में कहूँ, फेस वैल्यू यानी जो वो दिख रहा है, 2 बोल रहा है तो 2 रहेगा, लेकिन 2 किस यूनिट प्लेस में है, मतलब वंस में है, टेंस में है, 100 में है, 1000 में है, उस
पोजीशन के हिसाब से जब उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उस डिजिट को, वो उसकी प्लेस वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या बोल रहा है। ये एक इमेज है, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू। अब आप यहाँ पे देखो, ये जो डिजिट है, ठीक है, ये एक डिजिट है 33679। अब हम इसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू अगर हम देखें तो क्या होगी, फेस वैल्यू 3 की 3 रहेगी, 6 की 6 ही रहेगी, 7 की 7 रहेगी, 9 की 9 रहेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं फेस वैल्यू। लेकिन 3 की अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो ये देखिए, ये वंस के प्लेस में है, ये टेंस के प्लेस में है, ये 100 के प्लेस में है। एक सेकेंड, अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू की बात करें तो ये वंस के प्लेस में है, ये टेंस के प्लेस में है, ये 100 के प्लेस में है, ये 1000 के प्लेस में है ना। तो अब देखिए 9 जो है वंस के प्लेस में है, तो 9 वंस बोला है ना, ये वंस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब 1, ये वाला 1, ठीक है। तो वंस के प्लेस में है तो 9 इंटू 1 होगा, 9 वंस मतलब 9। ये 7 जो है वो टेंस के प्लेस में, मतलब 7 इंटू 10 होगा, मतलब 70, ठीक है। वही चीज़ बोला गया है, 7 टेंस, है ना। ये देखिए 6 जो है 100 के प्लेस में है, मतलब 600, तो ये हो जाएगा 600, क्योंकि 100 से 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 जो है वो 1000 के प्लेस में है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 जो है वो 1000 के प्लेस में है, इसका मतलब क्या होगा, 3 इंटू 1000, तो क्या हो जाएगा हमारा 3000, ठीक। अब जब आप इसको देखेंगे तो इस प्लेस वैल्यू को जब आप देख रहे हैं तो सबकी जो डिजिट है उसकी प्लेस चेंज है। ये 3000 है, ये 600 है, ये 770 है, ये 9 है। कुछ इस तरह से होता है ना जब हम एडिशन करेंगे तो 3000, 600, 70 और ये 9, ये सबको ऐड करते हैं, ठीक है। वो एडिशन तो हम बाद में देखेंगे, ये आपको समझाने के लिए। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि फेस वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है, जो नंबर होता है नंबर इटसेल्फ वही होता है। लेकिन प्लेस वैल्यू की बात करें तो किस यूनिट प्लेस में है उसके हिसाब से वो चेंज होता है। ये अगर वंस के प्लेस में है तो 9 इंटू 1, ये 10 के प्लेस में है तो 7 इंटू 10 मतलब 70, ये 600 के प्लेस में है तो 6 इंटू 100 600, 3 जो है 1000 के प्लेस में है तो 3 इंटू 1000 मतलब 3000, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये कुछ और एग्जाम्पल डायग्राम लिया है मैंने। जैसे कि फेस वैल्यू अगर आप देखेंगे, सॉरी, इस नंबर का अगर आप फेस वैल्यू देखेंगे इस डिजिट का तो क्या होगा, ये देखिए 2 की फेस वैल्यू 2 ही रहेगी, 9 की फेस वैल्यू 9 ही रहेगी, 0 की फेस वैल्यू 0 रहेगी, 6 की फेस वैल्यू 6 रहेगी। लेकिन प्लेस वैल्यू चेंज करेगा, कैसे, ये कौन सी पोजीशन में है, वंस में है, वंस, टेंस, ये 100, ये 1000। अब ये पोजीशन चेंज होगा, ये वंस के प्लेस में मतलब 2 इंटू 1 मतलब ये हो गया 2, 9 जो है 10 के पोजीशन में है तो 9 इंटू 10 मतलब 90, 0 जो है वो 100 के प्लेस में है तो 0 इंटू 100 मतलब 0, और 6 जो है वो 1000 के प्लेस में है तो 6 इंटू 1000 6000। क्लियर है यहाँ तक। ये एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 5468। इसकी अगर प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फेस वैल्यू देखिए, मैं फिर से बता दूं, फेस वैल्यू वही रहेगी, 8 की 8 ही रहेगी फेस वैल्यू, 6 6 ही रहेगा, 4 4 ही रहेगा, 5 5 रहेगा, क्योंकि वही जो नंबर होता है वही होता है उसकी फेस वैल्यू, जैसे वो दिखता है। प्लेस वैल्यू में पोजीशन के हिसाब से चेंज हो जाएगा। 8 जो है वो वंस के पोजीशन में है, 8 वंस है ना, 8 इंटू वंस। 6 10 के पोजीशन में है, मतलब 6 टेंस यानी कि 60, ठीक है। और ये 8 हो जाएगा, 8 वंस, 8 इंटू वंस 8 1। 4 जो है वो 100 में है तो 400, इसकी पोजीशन, इसकी प्लेस, 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 400, और 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000 के में पोजीशन में है तो 5000, क्योंकि 5 इंटू 1000 हो जाएगा
1000 के प्लेस में है तो इस तरह से प्लेस वैल्यू डिफाइन होता है। यहाँ पे देखिए अच्छे से एक्सप्लेन हुआ है। 5 जो है 5 इंटू 1000 5000, 4 इंटू 100 400, 6 इंटू 10 60, 8 इंटू 1 80 और ये सब प्लस होके उसकी वैल्यू बन जाती है। जैसे 5468 तो ये क्या हो जाएगा 5468 इसकी वैल्यू हो जाएगी, है ना, 5468 जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ें, ठीक है। आइए अब हम देख लेते हैं कि प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू का क्या डिफरेंस होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये समझ लेते हैं। प्लेस वैल्यू इज द वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय डिजिट इन अ नंबर अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन इन द नंबर। मैंने वही चीज़ पहले समझाया आपको, जो उसकी पोजीशन होती है डिजिट, जो भी डिजिट की पोजीशन होती है, कौन से पोजीशन में है, वंस में है, टेंस में है, 100 में है, 1000 है, उसके हिसाब से प्लेस वैल्यू जो है वो बनती है। लेकिन फेस वैल्यू क्या होती है, एक्चुअल वैल्यू, मतलब 2 है तो 2 ही रहेगा। लेकिन प्लेस वैल्यू में 2 किस पोजीशन में है, वंस के प्लेस में है, टेंस के प्लेस में है, 100 के प्लेस में है, 1000 के प्लेस में है, वो डिसाइड करता है, ठीक है। टू गेट द प्लेस वैल्यू ऑफ अ नंबर वी मल्टीप्लाई द डिजिट वैल्यू विथ इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। देखो जो भी डिजिट है उसको हम उसके पोजीशन से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये पहले भी समझाया मैंने। फॉर एग्जांपल इन द नंबर 452 द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, ये 452 में 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये 1 के प्लेस में है, ये 10 के प्लेस में है, मतलब ये जो 5 है वो 10th प्लेस में है तो उससे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इंटू 10 हो जाएगा तो 50 हो जाएगा। इसलिए 5 कौन से प्लेस में है, 10 के प्लेस में है बोला जाएगा। लेकिन फेस वैल्यू ऑफ डिजिट इज द नंबर इटसेल्फ। फेस वैल्यू ये क्या है, ये नंबर इटसेल्फ है, वही नंबर जो दिख रहा है वही नंबर ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 452 में 4 जो है उसकी फेस वैल्यू क्या है, तो 4 ही रहेगी, 5 की फेस वैल्यू 5 ही रहेगी, 2 की फेस वैल्यू 2 रहेगी। लेकिन प्लेस वैल्यू बोलेंगे तो 2 की प्लेस वैल्यू अलग हो जाएगी, 5 की अलग हो जाएगी, 4 की अलग हो जाएगी। ये 2 इंटू 1 होगा, ये 5 इंटू 10 होगा, ये 4 इंटू 100 होगा, क्योंकि 100 के पोजीशन में है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, द प्लेस वैल्यू ऑफ अ नंबर डिपेंड अपॉन पोजीशन ऑफ द डिजिट इन द नंबर। वही बात फिर से रिपीट हुई है, जो उसकी पोजीशन होती है उसके हिसाब से डिजिट उससे मल्टीप्लाई हो जाता है और उसकी प्लेस वैल्यू डिफाइन करता है। फेस वैल्यू जो है इंडिपेंडेंट होता है, मतलब उसको किसी पे भी निर्भरता नहीं है कि उससे मल्टीप्लाई होगा या पोजीशन देखेगा कि क्या उसकी पोजीशन है डिजिट की या उसको मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। मतलब 4 दिख रहा है 4 होगा, 5 दिख रहा है 5 होगा, 2 दिख रहा है 2 होगा, किसी से उसे मल्टीप्लाई नहीं होना है और ना ही उसकी रैंक मतलब जो पोजीशन है उसको देखना है, ठीक। द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन वन प्लेस इज ऑलवेज अ सिंगल डिजिट। वन प्लेस में कोई डिजिट अगर होता है तो उसका वो 1 ही रहेगा, सिंगल डिजिट रहेगा, सिंपल सी बात है। वंस प्लेस में 1 ही होता है, इसीलिए तो हम बोलते हैं ना कि वंस में 1 से लेके 9 तक, है ना, 1 से लेके 9 तक जो होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो होती है वो 1s प्लेस में होती है। जैसे वो 10 होता है तो वो 10th प्लेस में आ जाता है, दूसरे हाउस में चला जाता है। ये हमने छोटे बच्चों को छोटी क्लासेस में पढ़ाया था ना, मतलब प्रेप 2 प्रेप 1 में ये सब पढ़ाते हैं बच्चों को कि उस डिजिट 1 से लेके 9 तक जो होता है वो 1s प्लेस में होता है, एक 1s हाउस में होगा। उसके बाद जैसे वो 10 बन जाता है तो 10th हाउस में चला जाता है। हाउस वाला आपने बच्चों को पढ़ाया भी होगा, पढ़ा भी होगा, है ना। तो उस तरह से उस वही चीज कह रहा है कि 1s के प्लेस में है मतलब वो सिंगल है। जैसे कि ये देखो, और अगर ये 5 जो है 10 के प्लेस में है तो सिंगल नहीं है ना, 5 0 50 मतलब 2 डिजिट हो गया, ठीक है। वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। प्लेस वैल्यू ऑफ एवरी नेक्स्ट डिजिट टू द लेफ्ट इंक्रीज बाय 1 मोर डिजिट। देखिए यहाँ से ये राइट है, ये राइट है, इसके बाद लेफ्ट की साइड जाते जाते हैं तो डिजिट बढ़ता जाता है ना। पहले ये 1 था, अब इसकी तरफ लेफ्ट की तरफ, ये राइट से शुरू कर रहे हैं, अब इधर लेफ्ट जा रहे हैं, तो एक बढ़ गया, फिर एक और डिजिट बढ़ गया, एक और बढ़ेगा, जैसे कि 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, है ना, करोड़, ऐसा बढ़ता जाएगा। तो जितने बार लेफ्ट की तरफ एक एक डिजिट बढ़ता जाएगा तो वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। वही चीज बोल रहा है, द फेस वैल्यू ऑफ नंबर इज ऑलवेज सिंगल डिजिट। जो फेस वैल्यू होती है वो सिंगल डिजिट होती है। अब देखिए, बोले ऐसे तो नहीं बोलेंगे 4 की फेस वैल्यू क्या है, तो आप थोड़ी बोलोगे कि 45 है या 452 है, 4 ही बोलोगे तो वो सिंगल डिजिट ही रहेगा, डबल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 452 में 5 की फेस वैल्यू क्या है तो आप क्या बोलेंगे, 5 बोलेंगे ना, 52 तो नहीं बोलेंगे, है ना, या फिर
452 तो नहीं बोलेंगे, 5 ही बोलेंगे। तो 5 जो बोल रहे हैं आप, तो वो सिंगल ही तो हुआ ना डिजिट, वही बात बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि ये जो क्वेश्चन है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है, इसलिए मैंने इसे लिया है, और क्वेश्चन इसी तरह से पुटअप किए जाते हैं। आइए देख लेते हैं। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, एंड फेस वैल्यू, जातीय मान, ऑफ 5 इन 95768। ये जो डिजिट है इसमें 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी और फेस वैल्यू क्या होगी। तो आप देख सकते हैं कि 5 की फेस वैल्यू तो 5 ही रहेगी, क्योंकि नंबर इटसेल्फ होता है, हमने अभी पढ़ा, जो दिखता है वही होता है नंबर इटसेल्फ। लेकिन ये किस पोजीशन पे है, ये वंस, टेंस, 100, 1000, मतलब हम 5 इंटू 1000 करेंगे ना, क्योंकि उसकी पोजीशन कौन सी है, 1000 में है वो। तो 5 इंटू 1000 करने से क्या आएगा हमारा, 5000। क्या आ जाएगा, 5000। तो ये ऑप्शन में हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला हमारा आंसर सही है। तो ये हमारा डी नंबर सही है। फेस वैल्यू उसकी 5 है और प्लेस वैल्यू उसकी 5000 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना। ठीक है, वंस, टेंस, 100, 1000, मतलब 5000। और एक ट्रिक है सिंपल। अगर आपको किसी का प्लेस वैल्यू निकालना है, जैसे 5 का हमने निकाला, तो इसके आगे आप देखेंगे कितने डिजिट हैं, उतने जीरो लगा दीजिए। कितने डिजिट है 5 के बाद, 1 2 3, है ना। जैसे कि आपको बोल दिया गया 52 का आप प्लेस वैल्यू निकालिए, तो ये 5 हुआ, एक डिजिट लगा दिया, इसके बाद एक डिजिट है तो एक जीरो लगा दिया। जितने डिजिट होंगे एक जीरो लगा देंगे, ये ट्रिक होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे समझेंगे तो पोजीशन के हिसाब से समझेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन रहेगा। जब क्या होता है, हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाता है और हमारा मैथ्स कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है, तो हम कुछ ट्रिक्स अपनाते हैं। तो ये वही चीज़ है कि ये 5 जो है फेस वैल्यू है, लेकिन अगर प्लेस वैल्यू देखेंगे तो 5 को पहले देखेंगे, उसके आगे कितने डिजिट हैं। तो हम देख सकते हैं 1 2 3 डिजिट है, तो हम उतने जीरो लगा देंगे, है ना। 5 में 1 2 3 जीरो लगा देंगे तो हमारा 5000 आ जाएगा। ये सिंपल ट्रिक होता है। तो इस तरह से हमारा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था, उसे मैंने उठाया इस क्वेश्चन को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है CTET का, जो पेपर 1 है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट हुआ है और CTET में ही पूछा गया है, इसको मैंने CTET से उठाया है। What is the sum of all face value and place value of 5 in the number 25350 and 3255? देखो बहुत आसान है, कैसे करना है इसको। फेस वैल्यू बोल रहा है, किसका, 5 का। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर 5। तो यहाँ पे आप देखिए 5, पहले तो हम फेस वैल्यू को ऐड कर लेंगे। सम मतलब कि ऐड करना, डिफरेंस होता है माइनस करना। ऐसे ही क्वेश्चन देगा CTET में, या तो इसकी जगह बना देगा व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ ऑल फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ दिस टू नंबर। तो यहाँ पे अभी सम बोला है, मतलब ऐड करना है। तो हम पहले फेस वैल्यू को देख लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। फेस वैल्यू 5 की क्या क्या है, तो एक 5 है, 5 ही रहेगा। दूसरा जो 5 है वो भी 5 रहेगा। तीसरा जो 5 है वो भी 5 रहेगा। चौथा जो 5 है वो भी 5 रहेगा। तो ये कितना हो गया, प्लस करने से सम बोला है तो 20। ओके, 20 हो गया। अब प्लेस वैल्यू देख लेंगे, जो 5 है जितना, वो कौन कौन सी प्लेस में है। ये जो 5 है कौन सी प्लेस में है, 1 2 3, मतलब कि 5000 कौन से प्लेस में है, 5000, मतलब 1000 के प्लेस में, 1 10 100 1000, 5000। क्लियर। ये जो 5 है वो कौन से प्लेस में है, वंस और टेंस, मतलब कि टेंस के प्लेस में है, मतलब 50। 5 इंटू 10 यानी 50। ओके, अब ये जो 5 है इसको भी आप देखेंगे कौन से पोजीशन पे है, वंस टेंस, मतलब टेंस के प्लेस में है, तो 5 इंटू 10 मतलब कि 50। ठीक, ये जो 5 है वो कौन से प्लेस में, वंस के प्लेस में है, मतलब कि 5 इंटू 1 5। अब देख लीजिए ये 20 हो गया और इसको हम ऐड करेंगे। ये हमने फेस वैल्यू को ऐड किया था। ठीक, अब ये जो हमारा है ये प्लेस वैल्यू है। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा ठीक से लिख लेती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखिए,
ये वाला ये 2 हो गया था, ये हम कर रहे थे 50 है ना, 50 5 10 मतलब 10 के पोजीशन में है और ये 5। तो अब हम इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 0 और यहाँ पे 1 कैरी हुआ और ये 5 हो गया, मतलब 5105 अगर करेंगे तो ये 50 ये 50 100 प्लस ये 5 105 प्लस 5000 मतलब 5105 और प्लस ये 20 मतलब आप 5105 में उसकी फेस वैल्यू भी ऐड करेंगे, 20 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 5 2 1 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5125, यही होगा ना 5125। देखिए कौन से में है ऑप्शन, ये देखिए डी नंबर 5125। देखिए कितना आसान था ना, मतलब फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन भी बनते हैं लेकिन इतना ज़्यादा आसान है, आपको बस समझना है फेस वैल्यू वही जो वैल्यू होती है नंबर इटसेल्फ होती है और प्लेस जो है उसकी पोजीशन होती है, उसके हिसाब से फिर आपको इसी में से ही प्लस माइनस इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए ही देगा, या फिर पूछ देगा कि इस वाली डिजिट इस वाली वैल्यू में, मतलब और भी कैसे क्वेश्चन बना सकता है। एक तो माइनस वाला मैंने बताया, ये जो एक डिजिट दे देगा उसमें 2 की वैल्यू क्या, फेस वैल्यू क्या है ना, या फिर डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 2, तो 2 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या है, तो 2 अगर दे दिया फेस वैल्यू है तो 2 ही रहेगा और प्लेस वैल्यू है वो 200 हो जाएगा, तो 200 माइनस 2 उसका डिफरेंस बोलेगा तो 198, अगर सम बोलेगा तो 202 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस वो बनाकर दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What is the difference of the place value of prime digit for the number? देखिए प्राइम नंबर हमने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया है, आपने देखा हुआ है, अगर नहीं देखे हैं तो जाके मेरे चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा। प्राइम नंबर क्या होता है, उसके 2 फैक्टर होने चाहिए, या तो वो 1 से कटना चाहिए या फिर अपने नंबर से कटना चाहिए, 2 ही फैक्टर होना चाहिए। अगर 2 से एक भी फैक्टर ज़्यादा होता है 3 4 5 तो वो कंपोजिट नंबर हो जाता है। तो इसमें बोला है डिफरेंस मतलब कि माइनस, अभी हमने सम को पढ़ा उसी टाइम मैंने बताया था कि माइनस में देना होगा तो डिफरेंस बोलेगा, तो ये डिफरेंस का मतलब होता है माइनस द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ प्राइम डिजिट। प्लेस वैल्यू को सिर्फ पूछा है, मतलब पोजीशन है ना, कौन से यूनिट में है, और उसमें जो प्राइम जो डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू पूछा है। तो अब इस जो डिजिट है 8 7 4 5 6 में हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा जो नंबर है वो प्राइम डिजिट है ना, एक तो प्राइम होगा या फिर कंपोजिट होगा। कंपोजिट यानी कि 2 फैक्टर से ज़्यादा हो तो कंपोजिट है, और प्राइम मतलब सिर्फ 2 ही होने चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हो कि 7 और जो 5 होता है वो क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, मतलब कि ये हमारा प्राइम डिजिट है। बाकी अगर आप 8 4 6 को करेंगे तो वो कंपोजिट हो जाएगा, क्योंकि 1 से भी कटता है, ये अपने आप से भी कटेगा, उसके अलावा ये 4 से भी कटेगा और 2 से कटेगा, तो इसके 4 फैक्टर हैं, तो 4 फैक्टर है मतलब ये कंपोजिट हो गया। 4 में भी वो 1 से कटेगा, 4 से तो अपने आप से कटेगा, उसके अलावा 2 से कटेगा मतलब 3 हो गया, तो ये भी क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। 6 भी उसी तरह से 6 से कटेगा, अपने आप से कटेगा, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, मतलब 3 हो गया, ये भी कंपोजिट है। अब बचा 7। अब 7 को अगर आप देखते हैं तो 7 अपने आप से कटेगा, या तो 7 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। तो इसमें 2 ही फैक्टर है, 1 से कटेगा और 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा, उसके अलावा ये 2 3 4 5 6 से नहीं कट सकता, तो ये क्या हो गया, प्राइम हो गया, ठीक है। तो 7 और 5 भी उसी तरह से सिर्फ 5 से कटेगा और 1 से कटेगा, ठीक है। 2 3 और 4 से नहीं कट सकता है, ठीक है। तो 7 और 5 जो है हमारा प्राइम डिजिट हो गया। और 7 किस पोजीशन पे है, देखिए 7 के आगे कितने डिजिट है, 1 2 3 मतलब कि 7000 है ना, 3 डिजिट है तो 7000 कर सकते हैं, और 5 के आगे 1 डिजिट है मतलब कि 50, ठीक है। अब इसके बीच का डिफरेंस निकालना है, बोल रहा है डिफरेंस मतलब माइनस करना है बोल रहा है। तो अगर आप 7000 माइनस 50 करते हैं तो 6950 आता है। अब ये हमारा आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन में दिया है डी नंबर पे। तो इस तरह से क्वेश्चन को पुटअप किया जाता है कि डिफरेंस या सम या फिर उसकी वैल्यू, प्राइम नंबर,
कंपोजिट नंबर, इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको प्राइम और कंपोजिट नंबर समझाया था कि आपको समझ में आना चाहिए। अब आप ये प्राइम डिजिट नहीं जानेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको परेशानी होगी। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर हमने पढ़ लिया था, होल, नेचुरल, ये सब कुछ पढ़ लिया है। जो बच्चे नए देख रहे हैं वो जाके प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ्स की, बेसिक मैथ्स की प्लेलिस्ट में ये दिया हुआ है, उसको मैंने सब कुछ समझाया है, तो फिर आप अच्छे से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चंस खत्म हुआ। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, पहले हम अपने बेसिक्स को क्लियर कर लेते हैं, बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है उसको हम अच्छे से बिल्डअप कर लेते हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। ये तो मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चन समझाने के लिए कि इस तरह के प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए मैंने आपको समझाने के लिए 2-3 क्वेश्चन रखा था। और भी हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले हम बेसिक्स को जान ले, ठीक है। तो इस तरह से ये जो आपका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का जो टॉपिक है ख़त्म हुआ। और मैं आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको समझ में आई हो, हेल्पफुल लगी होगी, और आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की, कोई परेशानी नहीं हुई हो। और अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स सर्कल में जो प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। आपके जो कमेंट्स और लाइक्स होते हैं वो हमारा सिर्फ मात्र मोटिवेशन होता है, इससे हमें कुछ मिलता नहीं है। ये सिर्फ एक मोटिवेशन का काम करता है कि हमारे लर्नर अच्छे से पढ़ रहे हैं और हम जो उन्हें समझा रहे हैं उन्हें समझ में आ रही है, और ये वीडियो बनाना हमारा सफल होता है, ऐसा हमें महसूस होता है। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।